अति सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ भारतीय आदर्श योग संस्थान आपका प्रातःकालीन अभिनंदन स्वागत करता है और बिना देर किए आपको सूक्ष्म क्रियाओं से आज अवगत कराएगा। मैं कृष्णदत्त मिश्रा और मेरी शिष्या कुमुद सिंह जो बैठ गई हैं अपने आसन पर, और वो आज आपको बताएंगी, दिखाएंगी कि क्यों सूक्ष्म क्रिया हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्यों हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से तत्पर, कैसे उसके लाभ हैं। तो आज हम लोग आपको बारी बारी से दिखाएंगे, लेकिन सूक्ष्म क्रिया आवश्यक क्यों है? क्योंकि सूक्ष्म क्रिया से हमारे रक्त विकार, हमारे मांसपेशियों की कमी, इन सब को ठीक करने का काम सूक्ष्म क्रिया ही करता है। हड्डियों का संचालन और आपके नस नाड़ियों को शोधन करना सूक्ष्म क्रिया की महत्वपूर्ण विधा है। तो इस विधा को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, सबसे पहले कुमुद सिंह से परिचय हो गया है आपका, आंखें खोल लीजिए। और अब जो है आप पहले सूक्ष्म क्रिया हाथों की करेंगी। हाथों को सामने ले आइए पूरा, और दोनों हाथों से अपने पंजों को पहले हिला रही हैं पूरा कलाई के साथ, और इस तरह से ये सूक्ष्म क्रिया 10-10 बार करेंगी। और आप देख सकते हैं, देखिए अपनी कलाइयों को दोनों तरफ से हिला रही हैं। और फिर उसके बाद तीनों, हाँ बहुत ही अच्छा। अब मुट्ठी को, अपनी उंगलियों को बिल्कुल खिंचाव के जैसे, स्प्रिंग के जैसे खींचेंगी, और ताकि उनका ये हाथ पैर बहुत ही अच्छे ढंग से काम करे। और ये हाथों की खिंचाव जो है नसों को मजबूत करता है, नाड़ियों को ऊर्जा देता है। तो ये ज़रूरी है। अब मुट्ठी बंद करना और खोलना, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। तो इस तरह से ये रक्त संचार भी आपका अच्छा होता है, और आपके जितने भी रोग हैं वो ख़त्म होते हैं। क्योंकि सेल्स का ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए मुट्ठी बंद करके मणिबद्ध, और मणिबद्ध जितना बढ़िया आप करेंगे उतना अच्छा आपको ये कलाई दर्द और शोल्डर दर्द, सर्वाइकल दर्द, ये सब सूक्ष्म क्रियाएं बड़े बड़े भयानक रोगों से बचाती हैं। और अब जो है उल्टी दिशा में इसका विपरीतकरण, और इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि आप सांस को भी इसके साथ निरंतर रखेंगे। सामान्य सांस लीजिए, लेकिन एक गहरी सांस के साथ इसको करिए, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। अब स्कंद उत्तान, अपने शोल्डर को छूइए और खोलिए हाथ। जब शोल्डर को आप छू रहे हैं और खोल रहे हैं तो सांसों को भरकर और उसको छोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत क्रिया है, और इसको 10-10 बार करना है। आप साइड में अपने करिए, उसी हाथ को हमने साइड में खोला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे ढंग से। और ये आपके लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपके शरीर में जितनी भी थकावट है, दर्द है, इन सब को ठीक करने का काम यह करता है। तो हमें भी तैयार रहना चाहिए और ऐसी एक्सरसाइज को करें ताकि पूरा हमें लाभ मिले। अब कोहनी को पूरा गोल घुमा रही हैं आगे पीछे 5-5 बार, और शोल्डर के जितनी नसें खुलेंगी, रीढ़ का संचालन अच्छा होगा, रक्त का प्रवाह होगा, ऑक्सीजन का भंडार होगा, और हमारी जो समस्या है, जो दर्द है, वो ठीक होगा। छोड़ दीजिए, और अब जो है हाथ को सीधे रख लीजिए घुटना पे, और गहरी 3 सांसें ले लीजिए। और फिर अब आप जो है गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगी, और देखिए कैसे गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जा रही हैं, सांस लेते हुए ऊपर आसमान में देखेंगी, और फिर जो है नीचे की ओर। इसमें धीरे ही धीरे आपको करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है।
तो ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो आपके प्राणायाम के लिए बड़ी सहायक है। आपकी नस नाड़ियों को खोलने का काम, आपको एकाग्रता को बढ़ाने का काम और दर्द निवारक का काम करती हैं। अब जो है दाहिने बाएं अपने कान को टच कीजिए और ये देखिए अपने सांस को भरते हुए कान को शोल्डर से टच करना, ये बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आप जब इसको बढ़ाएंगे करेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब अपनी ठुड्डी को जो है शोल्डर पर रखने की कोशिश कीजिए बहुत अच्छे ढंग से। हाँ, सांस को लेते हुए और शोल्डर पे रखा, बीच में सांस को छोड़ना है। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं तो हैं जो आपके छोटी छोटी नसों को खोलने का काम करती हैं और आपको परिपूर्ण बनाती हैं, आपको एक ऑरा देती हैं, आपके योग के लायक आपका शरीर बनाती हैं। सूक्ष्म क्रियाओं का बड़ा ही प्रचलन है। गोल घुमा रही हैं देखिए कुमुद जी, और ये गोल धीरे धीरे घुमा रही हैं। कोई कहता है कि घरेलू महिला होके हम योग वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको गलत साबित कर रही हैं कुमुद जी, और रोज़ आती हैं और अपने घर का भी काम करती हैं और योग ज़रूर करती हैं। इसीलिए तो वो स्वस्थ हैं और स्वस्थ परिवार का निर्माण कर रही हैं, बच्चे सभी लोगों का ध्यान रख रही हैं। इसी तरह से तो हमारे देश को भी स्वस्थ होना है और एक नव भारत का निर्माण करना है। बहुत ही बढ़िया, दोनों तरफ से हो गया। और ये गर्दन की एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आप देखेंगे आँखों की एक्सरसाइज करेंगी। सीधे हो जाइए और 3 गहरी सांस लिया और उसके बाद आँखों को देखा ऊपर पहले और रुका, बहुत ही बढ़िया। और फिर नीचे थोड़ा देर रुकना ज़रूरी है। हर आसन में, हर क्रिया में रोकने का प्रावधान ज़रूर बनाइए, नहीं तो आसन का मतलब नहीं है। आसन का मतलब है कि थोड़ा सा रुकिए, तभी उसकी विशिष्टता बनेगी, तभी आपके अंदर शरीर में गति रोज जो होगा वो ख़त्म होगा, तभी तो आप जो है परिपूर्ण होंगे। तो ये आँखों की, अब दाहिने बाएं देख रही हैं, देखिए दाहिने बाएं जितना दूर देखें उतना अच्छा है। गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी है और हम हथेलियों को घुटने पे रखे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं। ये सूक्ष्म क्रियाएं तो हैं जो हमें पूरी तरह से समर्पित भाव सिखाती हैं, अनुशासन सिखाती हैं और हमारे शरीर को हरकत में लाती हैं, और तब हमारा शरीर योग के लिए तैयार होता है। अब जो है चारों दिशा में देख रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से, दाहिने और बाएं, और फिर ये चारों दिशा में देखने के बाद आँखों को कस के बंद करना और खोलना। हाँ, आँखों को खूब भींचना, कस के मुट्ठी जैसे हम बंद करते हैं उस तरह से आँखों को कम दबाव देके, ज़्यादा दबाव देके बंद करना और खोलना, ये बहुत ज़रूरी है। यह आँखों की सूक्ष्म क्रिया, आँखों की स्नायु तंत्र बहुत मजबूत हो जाएगी और तब आपको लगेगा कि हम क्या, इससे हमें फ़ायदे हैं। छोड़ दीजिए। और पैरों की सूक्ष्म क्रिया, सामने की ओर पैर खोल लीजिए, अपने उधर पैर को सीधे कर लीजिए। देखिए सूक्ष्म क्रिया पैरों की, और पैरों के लिए बहुत से लोग कुछ नहीं करते हैं, जिसके आगे चल के हमारा घुटना खराब हो जाता है, घिस जाता है और हमें चलने में असमर्थता होती है। तो ये पहले उंगलियों को हिलाया इन्होंने और फिर पंजों को पूरा खींचा। पंजों को 10 बार खींच लीजिए। हाँ, पूरा खींच रही हैं, देखिए ये पंजा खींचा और बहुत ही अच्छे ढंग से, और इस तरह से ये हमें करना है। सूक्ष्म क्रिया बहुत ही उपयोगी है पूरे शरीर के लिए। आपको यूरिक एसिड वगैरह ना बढ़ने देना, आपका ब्लड साफ रहना, आपकी कोशिकाओं को जीवित रखना, ये सूक्ष्म क्रियाओं का बड़ा ही उसमें उल्लेखनीय योगदान है। इसलिए आप इसको ज़रूर किया करिए। और ये देखिए गोल घुमा रही हैं, जिससे आपके एड़ी पंजे टकने में दर्द ना हो, आपके पैरों में दर्द ना हो, पैरों के स्नायु तंत्र प्रबल मतलब हो जाएं और घुटना उसका सही काम करे।
तो ये आगे पीछे पैर को अब घुमा रही हैं और ये देखिए अपना एक पैर बैक कर रही हैं, एक पैर आगे, और ये इस तरह से विपरीत दिशा में संचालन करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप देख सकती हैं। और इस तरह से अब छोड़ दीजिए और घुटने को पटक लीजिए ज़रा 20 बार। अपने घुटने को पटक लिया, हाँ, और फिर घुटने को खिंचाव करना है, अपना अकुचन करना है। एक बार ढीला, एक बार छोड़ा, एक बार ढीला, एक बार बिल्कुल। ये ढीला और कसाव करने के बाद आपके जो घुटने में फ्लूइड है, जो लुब्रिकेंट है, वो बनने लगता है। और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, घुटने का ऑपरेशन होने से बचाता है और आपको ये करना चाहिए। और छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो बहुत ही आपको लाभप्रद है। तो इसलिए आप लोग पूरी तरह से तत्पर रहिए और अपने को संचालित कीजिए। चक्की चला लीजिए। चक्की भी इसमें सूक्ष्म क्रिया में आती है। जब आप आगे बढ़ रही हैं तो सांस को छोड़ दीजिए, और जब पीछे आ रही हैं तो सांस को ले लीजिए। और इस तरह से ये 5-10 बार इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगी और ये आपको बड़ा लाभ होगा। आपका मोटापा भी कम होगा, आपके पेट के स्नायु तंत्र प्रबल होंगे, आपके चेहरे पे कांति आएगी। इस सूक्ष्म क्रियाओं से आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप इसको सीखिए और करिए। और ऐसे वातावरण में तो और भी सोने पे सुहागा होगा कि आप इतने खुले वातावरण में योग करते हैं। बहुत ही सुंदर। छोड़ दीजिए और आगे बैठ जाइए सामने मुंह करके, और एक बार ध्यान लगा लीजिए। ध्यान लास्ट में ज़रूर लगाया करिए, और गहरी सांस लेके ध्यान, और इस ध्यान में ही तो आनंद है। और ध्यान की अनुभूति तभी हो सकती है जब हम प्राणायाम, जब सूक्ष्म क्रिया, जब योग साधक के रूप में परिपूर्ण हो जाते हैं। और हमें इसी तरह आगे बढ़ना है, अपने को स्वस्थ रखना है, अपने भारत को स्वस्थ रखना है। और हमारा भारतीय आदर्श योग परिवार इसीलिए लोगों के प्रति चिंतित रहता है और लोगों को बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी कमी आपके अंदर है तो वो कमी नहीं है, बल्कि ना करने का आपने जो ठाना है, बल्कि आप संकल्प लीजिए कि आप ज़रूर अपने को स्वस्थ करेंगे। और आप स्वस्थ हैं तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो हमारा ज़िला स्वस्थ है, हमारा ज़िला स्वस्थ है तो हमारा स्टेट स्वस्थ है और भारत स्वस्थ है। इसी संकल्प के साथ हम प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेंगे और स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। उनके अथक श्रम और प्रयास से आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो हर व्यक्ति अपनी देश सेवा में लग जाए, चाहे वो कुछ भी कार्य कर रहा है, सच्ची लगन और निष्ठा से करे, और तब हम भारत का निर्माण, स्वस्थ निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।